दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको मीन के बारे में बताएंगे। एवरेज या जिसे हम हिंदी में औसत या माध्य कहते हैं कि हम औसत या माध्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए, औसत या माध्य पहले हम ये समझ लेते होता क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। देखिए, सपोज मान लो किसी एक फैमिली की बात करते हैं, उसमें 5 मेंबर्स थे। ठीक है, घर में रोटियां बनती हैं, तो कोई 5 रोटी खाता है, एक दूसरा जो है वो 3 रोटी खाता है, एक को कम भूख थी वो 2 ही रोटी खाता है, एक को बहुत ज़्यादा भूख थी और उसने 7 रोटी खा ली, एक ने 8 रोटी खा ली। तो अगर आप देखें तो घर में टोटल कितनी रोटियां बनी। देखिए, टोटल जो रोटी बनी वो बनी आपकी कितनी, देखिए 5, 3, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 रोटियां बनी आपके उस घर में। ठीक है, खाने वाले कितने थे, 5। तो अगर आपको ना पता हो कि क्या कहते हैं किसने कितनी रोटी खाई, तो अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि भाई उसमें हर एक के हिस्से में कितनी रोटी आई, तो आप कहेंगे जी 5 लोग हैं, 25 रोटियां हैं, तो इसका मतलब 25 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे और आप कहेंगे कि 5-5 रोटियां सबके हिस्से में आई। तो ये जो सबके हिस्से में आता है, इसी को हम एक औसत मान लेते हैं। यही हमारा एक एवरेज होता है, जो एक मतलब एक लगभग हम मान लेते हैं कि इतना सबके हिस्से का है। वो एक अलग बात है कि किसने कितना खाया या कितना नहीं खाया। तो ये औसत होता है। अब औसत से रिलेटेड या एवरेज से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कई टाइप के होते हैं। तो हम सबसे इजी मेथड से स्टार्ट करते हुए आगे हम चलते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन से आग होके सबसे टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरह से आप उन क्वेश्चंस को याद करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो छोटे क्वेश्चंस के लिए आपके अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन आपके पास में ये है, मीन आपको निकालना है। तो आपके पास मीन निकालना है। मीन को हम x डैश से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे यहाँ पे आपके पास प्रेक्षणों का योग कितना था, मतलब जो डाटा आपके पास दिया हुआ है उसका योग था आपके पास में 25, सम 25 था और टोटल कितने डाटा थे ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मतलब 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया, औसत आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है आपके पास में वो क्या है, देखिए नंबर ऑफ गोल्स वेयर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैच खेले गए 10 और 10 मैच में हर एक में कितने स्कोर हुए, एक टीम के द्वारा कितने गोल किए गए वो दिखाया गया। देखिए पहले में यहाँ पे 2 गोल हुए, दूसरे मैच में 3, इस तरह से करते करते आपके पास देखिए 10 मैचों में कितने कितने गोल हुए वो आपके पास दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फाइंड द मीन। आपको इसका मीन निकालना है या औसत निकालना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि जितने ऑब्जर्वेशन है सबका सम निकाल लीजिए। तो ठीक है, हम सम लिख लेते हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करती हूँ। देखिए 2 + 3 5, 9, 9, 5 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 25, 26, 27, 28, तो 28 तो सम हो गया। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब कितने मैच खेले गए, तो आप काउंट करेंगे तो ये 10 ही है और 10 दिया भी आपके पास में, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.8, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एक तो सबसे आसान क्वेश्चन ये है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास में सपोज देखिए यहाँ पे मैच आपके पास सिंगल थे। पहले मैच में आपने इतने खेले, इतने गोल हुए, सेकंड मैच में इतने गोल हुए। लेकिन अगर आपके पास डाटा कुछ इस टाइप से दिया हो कि सपोज मान लीजिए आपके पास में देखिए यहाँ पे इस तरह से डाटा दिया हो कि आपके पास मार्क्स दिए हैं। देखिए 10 मार्क्स, देखिए डाटा आपके पास ऐसे दिया है, आपके पास मार्क्स दिए हुए हैं कि 10, 20, 36, 40, 50, इस तरह से मार्क्स दिए हैं 95 तक। और यहाँ पे बताया गया है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले, मतलब जैसे 10 मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट को मिला, ऐसे ही 20 मार्क्स एक को मिला, लेकिन 36 3 स्टूडेंट को मिला, 44 स्टूडेंट को मिला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, आपका बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसको आप XI मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप FI, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी से मान लीजिए, और ये XI हो गया आपके पास। अब आप क्या कीजिए, पहले निकालिए FI XI, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपका देखिए ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो इनको मल्टीप्लाई करके ही आएगा। जैसे हम इससे पहले वाला अगर क्वेश्चन लेते हैं
तो सपोज देखिए अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सिंगल सिंगल दिया था, एक मैच में इतना, दो मैच में इतना। अगर ऐसे दिया होता कि दो मैच में मतलब 4 गोल हुए, 4 गोल हुए, तो आप 4 दूनी 8 करते, तब वो टोटल कितना 8 गोल होते, क्योंकि 2 मैच में 4 हर एक में, 2 में पहले में भी 4, दूसरे में भी 4, तो 4 8 करते ना। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कितने गोल हुए, कितने नंबर है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कैसे निकलेंगे आपके, टोटल मार्क्स ऐसे निकलेंगे, जितने स्टूडेंट हैं और जितने नंबर हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई करा तो 10 1 जा 10, 20 1 जा 20 और 36 को करा तो ये, इस तरह से आपके टोटल मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स मतलब टोटल, ये क्या है कि सारे बच्चों के टोटल हैं ये। ठीक है, तो ये आपने टोटल मार्क्स निकाल लिए, कुल मार्क्स आपके इतने हुए, जिसको आप FI XI से डिनोट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने स्टूडेंट हैं आपके, 30 दिया भी है, और आप सम करेंगे 30 आएगा आपके पास में। तो क्वेश्चन जो है आपका वही हो गया, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम FI XI से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और आगे भी हम इसी से डिनोट करेंगे, और अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करने पर आपका आ गया 59.3। ये आपका एवरेज आ गया, एवरेज मार्क्स आ गए आपके पास में। मतलब अगर आप सबका एवरेज देखें तो हमें ये पता होगा कि मतलब इतने इतने सबके हिस्से के थे, मतलब हिस्सा मतलब ये समझ सकते हैं ये एवरेज है कि हर एक को इतना इतना होना चाहिए था। लेकिन वो एक अलग बात है कि कौन कितने ला पाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला टाइप जो है, अभी तक जो क्वेश्चन देखा आपने, देखिए यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया था, तो आपने इजीली इन क्वेश्चंस को कर लिया। लेकिन अब आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरवल के फॉर्म में दिए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए गए हैं। डेली वेज के वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में, उनका अपने यहाँ पे डेली वेज मतलब कितना रुपए उन्हें प्रति दैनिक मजदूरी कितनी मिलती है वो दिखाई गई है। तो देखिए, जिन मजदूरों को 100 रुपये से 120 मिलते हैं ऐसे 12 मजदूर हैं, जिनको 120 से 140 मिलती है ऐसे 14 मजदूर हैं, जिनको 140 से 160 मिलती है ऐसे 8 मजदूर हैं। इस तरह से आपके पास में दिया है, 180 से 200 तक दिया हुआ है आपको। ठीक है, ऐसे 10 मजदूर हैं। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन को करना है, आपको इसका एवरेज निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड हैं आपके पास, हम वो देखेंगे वो तीनों मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि। बहुत आसान मेथड है। प्रत्यक्ष विधि आपकी पहले वाला जो क्वेश्चन आपने किया बिल्कुल उसी विधि की तरह है, वैसे ही करना है आपको, उसमें पूरा रूल वही लगाने हैं। मगर कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले जो आपके पास डेली वेज दिए हैं इंटरवल वो लिख लिया आपने। ठीक है, अब उसके पास आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास में मार्क्स दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, ये वाले, ये आपका XI था, लेकिन यहाँ पे आपके पास XI नहीं है, आपके इंटरवल की फॉर्म में दिया है। तो पहले हम XI निकालेंगे। XI निकालने के लिए क्या करते हैं, इतना प्लस इतना अपॉन 2, मतलब हमें इसका एवरेज निकालना पड़ता है। तो 2 नंबर है तो दोनों का सम करके हम अपॉन 2 करेंगे। तो अगर आप सम करेंगे तो देखिए 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220, और इसे अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 1110 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1110। ऐसे ही आपका 120 और 140 को ऐड करेंगे तो 260 आएगा, 260 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130। तो ये आपका XI निकल गया। अब आपका क्या होता है, FI XI होता है। तो ठीक है, आपका FI XI मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई करके जो आया उसका समेशन निकाल लिया, और यहाँ पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी थी उसका भी सम कर लिया। अब फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा है, क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब इस पे इतना अपॉन इतना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो मीन आया आपका, आपने फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ गया, 145.2 रुपीज़, मतलब ये एवरेज है उनकी जो दैनिक मजदूरी का एवरेज है वो इतने रुपए आ गया। अब देखिए ये तो हमने फर्स्ट मेथड से लगाया, अब सेकंड मेथड से देखते हैं कि क्या इतने ही आता है। तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड पढ़ा था हमने, डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, मतलब प्रत्यक्ष विधि, ये प्रत्यक्ष विधि थी। अब इसके बाद जो हम सेकंड विधि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि को में थोड़ा सा और करना पड़ता है, उसमें एक कॉलम ऐड करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम माध्य निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन XI। a जो होता है वो एज्यूम्ड मीन होता है, मतलब एक कल्पना, हमें माध्य निकालना है लेकिन हम एक
क्वेश्चन में ये एक सपोज मतलब मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि हमारा माध्य ये है, मतलब कोई भी मैं बताती हूँ कौन सा लेते हैं हम, तो वो एक कल्पित माध्य जो हम क्वेश्चन में मानेंगे वो है FI/DI, जो आपका आएगा वो पता चल जाएगा आपको, और सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके पास वही है, डेली वेटेज दिया हुआ है आपके पास, डेली वेज दिया हुआ है, कितना दैनिक मजदूरी है, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी, इतना तो आपको पता है। अब आप XI निकालते हैं, XI आपको पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों का हाफ कर देते हैं जो ऐड करके, तो वो ऐसे निकल गया। अब देखिए इसके आगे का काम क्या करना है, यहाँ पे जितने भी होंगे 1 2 3 4 5, इनके बिल्कुल मिड में जो आता है आप उसको आपका कल्पित माध्य मानेंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे उसको मीन। तो देखिए ये से यहाँ पे तो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो बीच में आपका आ रहा है 150, तो हम 150 को अपना A एज्यूम कर लेंगे, इसको A मान लेंगे। अगर सपोज आपके पास 6 नंबर्स होते तो आपके पास 2 बीच में नंबर है, तो उनमें से हम किसी को भी A ले सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो जब सपोज आपका ये है, अब D क्या होता है, D होता है आपका XI माइनस A। आपको XI में से बार बार A को क्या करना है, माइनस। XI क्या होता है आपका, ये होता है, बताया था मैंने आपको। अब इसमें से आपको बार बार ये माइनस करना, तो देखिए 110 में से 150 जब माइनस करेंगे, 110 में से 150 माइनस करेंगे, देखिए बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 40, इसलिए यहाँ माइनस का 40 आया। और फिर 130 में से अगर 150 माइनस करेंगे तो माइनस का 20, माइनस का 20। 150 में से 150 माइनस करेंगे 0, 170 में से 150 माइनस करेंगे 20, 190 में से अगर आप 150 माइनस करेंगे तो 40। तो ये आ गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, FI/DI, क्योंकि फॉर्मूले में क्या चाहिए, FI/DI। तो FI आपके पास ये है और ये आपका DI आया। अब आप इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ गया आपका, 280 आ गया, मतलब इस तरह से ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, प्लस एक साथ माइनस एक साथ, और जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो देखिए हमारा सिग्मा FI/DI कितना आ गया, -240 आ गया। कितना आ गया आपका, माइनस में 240। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो माइनस में 240 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी वही है आपकी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्या, जो हमारा एज्यूम्ड माध्य था वो कितना था हमारा 150 आ गया, प्लस सिग्मा FI/DI कितना आ गया, 240 आ गया, 240 रख दिया हमने। और सिग्मा FI कितना है आपका 50 रख दिया। इसको सॉल्व कर दिया तो देखिए 150 माइनस 4.8 आया, और माइनस करने पे देखिए 145.2 रुपीज़, ये आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। कौन सी विधि से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। और देखिए यहीं पे ये भी हमारा जो आंसर था, ये देखिए इस क्वेश्चन का ये देखिए 145.2 आके 0 भी लगा सकते हैं आप, 20 पैसे। तो देखिए 145 रुपये 20 पैसे आ गया। यहाँ भी 2 मेथड से आपने देख लिया। अब एक लास्ट मेथड आपका माध्य निकालने का है, वो कौन सा है वो देख लेते हैं। इस मेथड को बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। इसमें एक कॉलम और ऐड होता है। देखिए डायरेक्ट मेथड में जो भी था उससे एक कॉलम ऐड हुआ था किसमें, आपका एज्यूम मीन मेथड में, कल्पित माध्य विधि में। और इसमें क्या होगा, स्टेप डिवीजन में उससे भी एक कॉलम ऐड हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है देखिए वो भी देख लीजिए, माध्य इज इक्वल टू A प्लस H सिग्मा FI/UI अपॉन FI। देखिए इसमें एक UI वाला कॉलम ऐड होगा, बाकी वैसे ही करेंगे। अब समझ लीजिए A क्या था आपका, एज्यूम्ड मीन था, मतलब जो आपने कल्पना करी थी मास की, एक माध्य जो आपने काल्पनिक माध्य लिया था वो A है। H क्या है, इंटरवल है। इंटरवल मतलब इनका गैप, जैसे 100 120 कितने का गैप आ गया, 20। यहाँ देखिए 120 140 20, तो ये जो 20 है H है वो कितना है, 20 है। 20 मतलब इनके बीच के गैप है, साइज है इसका। समझ में आ गया आपको। यू क्या चीज़ है, यू हम दिखाते हैं अभी सवाल में क्या है। तो देखिए पहले आपने वही रेंज, आपने इंटरवल लिख लिया, आपने FI निकाल लिया, आपने XI निकाल लिया। XI आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये प्लस ये अपॉन 2 करके निकाल लिया था आपने। फिर आपने एक एज्यूम A ले लिया था आपने, और A क्या करा था आपने, XI माइनस A माइन करा था आपने, तो इससे आपका यहाँ तक आ गया था उस क्वेश्चन में। अब इसमें एक ये वाला कॉलम और ऐड होगा। इसमें क्या काम करते हैं, आप इसको H से डिवाइड कर देते हैं। H मतलब क्या, आपका वही इंटरवल कितना था, 20 का गैप था, तो आप इस पूरे को 20 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप देखिए 40 को 20 से डिवाइड करेंगे -2,
-20 को 20 से डिवाइड करेंगे, -1, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, ये आपका UI आता है, इस UI को किससे मल्टीप्लाई करना, देखिए FI UI है ना, तो आपको FI से UI को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 दूनी 24, इस तरह से आपने करा हुआ, 14 एकम 14 करके आपका ये आ गया। और इस तरह से आप करने पर आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका 38 माइनस में, और यहाँ कितना हो गया 26 प्लस में। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो ये आ गया आपका -12 आ गया। और वही FI/UI, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस एच सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 150 ये हो गया, 20 आपके पास h की वैल्यू है, कैसे माइनस करके, और UI FI आपका ये आ गया, और डेल्टा सिग्मा FI क्या है आपका 50। और आपने जब इसको पुट करा, इसको सॉल्व किया, तो देखिए फिर से वही 145.20, मतलब इतना रुपए आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो ये आपके तीनों मेथड से आपने इसमें क्या निकालना सीखा, एवरेज और माध्य निकालना सीखा। अगले वीडियो में हम बहुलक कैसे निकालते हैं और माध्य कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके जिन्हें नहीं पता है। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।